हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। तो सबसे पहले तो इस टॉपिक का मतलब समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर? इट इज द बिहेवियर ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो कंडक्टर कैसे बिहेव करता है या क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। तो वन बाय वन हम उन सभी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। अपनी पहली प्रॉपर्टी जो है वो है इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। यानी अगर आप किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपको कंसेप्ट याद भी रखना है और अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि इसको एक्सप्लेन कीजिए तो लेट्स सी कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सपोज ये हमारे पास कोई भी एक वी हैव अ ये हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वी हैव अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को रखते हैं और देखते हैं कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जीरो हो जाता है। तो हमने ये एक ये हमारा एक कंडक्टर जिसको हमने उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है। ठीक है, मैं इसका नाम देता हूं ए बी सी डी। तो ये हमारा एक कंडक्टर ए बी सी डी जिसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है। ओके, तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कंडक्टर, तो कंडक्टर इज द मटेरियल हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर कौन होता है? द सब्सटेंस हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड देयर रिस्पेक्टिव एटम। तो अगर हम कहते हैं ये जो ABC है ये एक कंडक्टर है, तो यानी इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये ओके, चलिए। तो जैसे ही हम अपने कंडक्टर को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पर क्या लगाएगा? फोर्स। या ये कह सकते हैं कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स को क्या करेंगे? एक्सपीरियंस करेंगे। क्योंकि ये हमारा कंसेप्ट है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही काम होता है, किसी भी चार्ज पर क्या लगाना? फोर्स। अब कैसे फोर्स लगाता है? अगर चार्ज है पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने साथ लेके जाता है, और चार्ज अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपने पीछे अपोजिट साइड में फोर्स लगाता है। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर क्या पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। तो देखिए क्या होगा। पहले हम बात इन इलेक्ट्रॉनों की कर लेते हैं। ये जो पहले इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। तो जैसे ही हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर, और ये सब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को क्या कर गए? शिफ्ट कर गए। और जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपने पीछे एक पॉजिटिव वैकेंसी छोड़कर जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई। यहां जो इलेक्ट्रॉन थे वो सब कहां खिसक गए? पीछे खिसक गए, सरफेस पर आ गए। किसकी वजह से? ड्यू टू द फोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। और अपने पीछे क्या छोड़ के चले गए? पॉजिटिव वैकेंसी। अब क्या होगा? ये जो बाद वाले, अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो इन पॉजिटिव
वैकेंसी पर क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये जो बाद वाले इलेक्ट्रॉन है वो इन पॉजिटिव पर जाएंगे, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो देखिए क्या होगा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे तो अब यहां पर ये अपने पीछे एक पॉजिटिव वैकेंसी छोड़ जाएंगे। क्लियर होगी बात। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि पूरे में इलेक्ट्रॉन होते हैं, द कंडक्टर इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए तो अब क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए, शिफ्टिंग हो गई। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉजिटिव वैकेंसी की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यानी अब जहां पॉजिटिव वैकेंसी थी अब वहां पर क्या गए, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और अपने पीछे ये एक पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट करेंगे। तो ये प्रोसेस कब तक चलता है, ये प्रोसेस चलता है टिल द लास्ट ऑफ सरफेस की लास्ट तक। यानी जैसे ही हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, शिफ्टिंग। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन एक तरफ सरफेस पर इकट्ठे हो जाते हैं और दूसरी सरफेस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। अब अंदर तो रहते हैं, ऐसा आप कहेंगे क्या अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं अंदर। अब इन इलेक्ट्रॉनों की जो शिफ्टिंग है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। यह इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही ज्यादा ये फोर्स लगाएगा और इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी और उतनी ही ज्यादा सरफेस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। तो एक तरह से हम देखेंगे कि ये जो हमने कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसकी एक सरफेस पर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज और दूसरी सरफेस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ओके, तो क्या ये बात समझ में आ गई। और ये सारा काम किसने किया, ये सारा काम किया यहां पर ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक, तो जैसे हमने कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दे विल एक्सपीरियंस दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई अ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड मेक them shift. So due to which a negative charge create on the first surface and the equal amount of positive charge create on the next surface. अब एक बात देखिए, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव बने हैं ये भी तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। आपको मालूम है पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है और कब तक चलती है, नेगेटिव तक। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव बने ये भी अपना क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए तो देखिए when conductor placed in external electric field shifting of free electron take place due to which equal amount of positive and negative charge develop on the surface of conductor. These charge produce their own internal electric field such that this internal electric field is equal to the external electric field. Hence net electric field is equal to external minus internal is equal to 0. तो जैसे हमने कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है, उतना ही निगेटिव और उतना ही पॉजिटिव अपोजिट सरफेस पर आ जाता है।
इन नेगेटिव और पॉजिटिव की वजह से कंडक्टर के अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज हो जाता है जो एक्सटर्नल को कैंसिल आउट कर देता है, और इस वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आपको कंसेप्ट भी याद रखना है, और अगर आपसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ वी हैव आवर प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या है अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2? एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। क्या कहा गया है कि अगर आप किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर की सरफेस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के क्या होगा, नॉर्मल होगा या परपेंडिकुलर होगा। तो लेट्स सी, इसको हम समझते हैं। अगर मान लीजिए आपसे एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, तो अभी हमने देखा कि मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर, लेट ए ओके, तो ये हमारा एक कंडक्टर ABCD जो रखा हुआ है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो अभी हमने सीखा कि जब हम किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, जीरो। बाहर कुछ भी हो सकता है लेकिन अंदर क्या होता है, जीरो होता है। तो देखिए, वी हैव ओके, तो वी हैव ये हमारा कंडक्टर ABCD जिसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और हमारा कंसेप्ट क्या है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टर के अंदर वो क्या हो जाता है, जीरो। मान लीजिए कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने बोल दिया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ओके, अब हम क्या जानते हैं, हमारे पास एक रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस dv ओवर dx इज इक्वल टू जीरो, यानी dv ओवर dx इज इक्वल टू जीरो, यानी dv इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने क्या किया, मैं इस पूरे कंडक्टर के अंदर कोई भी दो रैंडमली पॉइंट ले लेता हूं। एक पॉइंट ले लिया P और एक पॉइंट ले लिया Q। वैसे तो इस कंडक्टर के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने कोई भी दो पॉइंट ले लिए। तो P का पोटेंशियल Vp और Q का पोटेंशियल Vq। तो इसका मतलब पोटेंशियल का जो dv इज इक्वल टू जीरो, यानी इसमें मैं एक लाइन और लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए मैथ्स क्या कहती है, अगर किसी का डिफरेंशियल जीरो है तो यानी वो टर्म क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें इसको ऐसे लेने की जरूरत नहीं है, हमारा बिना इसके भी काम चल जाएगा। तो अगर dv इज इक्वल टू जीरो तो v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट, और ये पूरा जो प्रोसेस हमने किसके लिए किया है, कंडक्टर के लिए। तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर कंडक्टर। और अगर कंडक्टर के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट है तो कंडक्टर बिहेव लाइक अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको मालूम है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, वो सरफेस जिनके हर लोकेशन पे पोटेंशियल क्या हो, कांस्टेंट। तो अगर ये मेरा कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो याद करो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यानी अगर मेरा कंडक्टर ABC इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए, या तो आपसे एग्जाम में इसका एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है, और कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि शो कीजिए अ कंडक्टर प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ। तो ये एग्जाम में आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है, या तो आपसे कहेगा कि किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, शो कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगा। और कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि अगर कोई कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो कोई सी भी बात पूछ ले, दोनों का सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। ओके,
our third property is the interior of a conductor can have no excess charge in the static situation. यानी ये कह रहा है अगर आप किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, सारा का सारा कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। तो इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे बताते हैं। ओके, तो हमारी प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, यानी उस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो लेट्स सी अ कंडक्टर प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर, तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ds। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। कहां, इनसाइड। और आपको मालूम है फ्लक्स का एक फॉर्मूला और होता है Q अपॉन एप्सिलॉन। तो अगर इनसाइड द कंडक्टर फ्लक्स इज इक्वल टू 0 तो फ्लक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, Q अपॉन एप्सिलॉन। और ये फ्लक्स अगर इनसाइड के लिए है तो ये चार्ज भी क्या होगा, इनसाइड के लिए होगा, यानी Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब Q इनसाइड इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, और प्रॉपर्टी नंबर 4 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। इसने कहा है कि अगर आप किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और अंदर नहीं सरफेस पर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस चीज के आंसर हम दो तरह से दे सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू ऑन इट्स सरफेस। इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर हम किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा और उतना ही पोटेंशियल उसकी सरफेस पर होगा। तो देखिए इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं। कैसे? व्हेन कंडक्टर इज इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम क्या बोल सकते हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रूफ करा है प्रॉपर्टी 1 में। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या हो जाएगा, 0, यानी dv इज इक्वल टू 0, यानी v इज इक्वल टू कांस्टेंट, हेंस पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर। और आप चाहे तो इसको दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं कि व्हेन कंडक्टर इज इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी में हमने क्या प्रूफ करा था कि अगर एक कंडक्टर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो बिहेव करेगा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह। अब ये प्रूफ किया था, और चूंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा तो यानी उस पूरे कंडक्टर पर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो यू कैन प्रूव दिस कंसेप्ट इधर बाय दिस मेथड और इधर बाय दिस मेथड एज यू फील बेटर। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय E is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन n कैप। ये n क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ये n रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये n जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है वेक्टर फॉर्म, ये है स्केलर फॉर्म। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म और ये क्या है, स्केलर फॉर्म। तो देखिए प्रूफ करते हैं। किसी अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0, लेकिन सरफेस पर कितना होगा, सरफेस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखिए लेट्स सॉल्व। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास E। ओके, अब मैं E को क्या लिख सकता हूं, मैं E को लिख सकता हूं, देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू ds। तो यहां से E क्या हो जाएगा, फ्लक्स अपॉन ds। अब ये क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी एक ये हमारा एक कंडक्टर है जिसको हमने एक
इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है ये, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है हमारा कंडक्टर, ठीक है। तो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और ये जो कंडक्टर है इसका जो एरिया है वो कितना है, ds इसका एरिया है, ठीक है। ds क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। चलिए, तो ds एरिया भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसका सिंबल, तो सिंस phi इज इक्वल टू a इंटू ds, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या लिया e, और सिंस phi इज इक्वल टू e डॉट ds, तो यहां से e कितना आ जाएगा, phi अपॉन ds, ओके। ऑल्सो अगर आपको याद हो phi का एक फॉर्मूला और होता है q अपॉन एप्सिलॉन, तो phi की वैल्यू रख दो q अपॉन एप्सिलॉन ds। चलिए, अब यहां इस चीज को देखिए, ds मैग्नीट्यूड भी और वेक्टर भी, क्या ये बात समझ आ रही? तो हम क्या करते हैं, q एप्सिलॉन ds, और मैंने ये जो डायरेक्शन है ds की जो डायरेक्शन है उसको क्या ले लिया, अलग रिप्रेजेंट कर दिया। ds मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन अब मैंने क्या करा, मैग्नीट्यूड अलग कर दिया और ds की डायरेक्शन को अलग कर दिया। तो चलिए, ये जो q अपॉन ds है ये क्या बन जाएगा, सिग्मा का फॉर्मूला याद है क्या होता है, q अपॉन सिग्मा याद है, चार्ज अपॉन एरिया, तो यानी यहां से ये जो q अपॉन ds है क्या बन जाएगा, सिग्मा बन जाएगा, तो यानी सिग्मा क्या हो जाएगा, q अपॉन हमारा एरिया कितना है ds, तो देख लीजिए राइट हैंड साइड, तो समझ लीजिए, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है उसको हमने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो उस कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी इन अ कंडक्टर इज जीरो। यानी क्या मतलब है इसका, सपोज ये हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर, और इस कंडक्टर को मैंने रख दिया है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरा कंडक्टर है A B C D, तो वी हैव अ कंडक्टर A B C D, ये इसमें पूरा ये मटेरियल, ये पूरा मटेरियल है, मास है, जो शेडेड एरिया है ये है मटेरियल। A B C D कंडक्टर है, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो आपको मालूम है इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, प्रूफ कर चुके हैं। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है। तो जब हम किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ड्यू टू जब हमने इस कंडक्टर A B C D को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड द चार्ज एग्जिस्ट ऑन द सरफेस, ये अभी हमने पढ़ा था। तो इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के नहीं होगा, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। अब हम क्या करते हैं, मैं इस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी बनाता हूं, मैं इस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी बनाता हूं। ये हमने इसमें एक कैविटी बनाई P Q R S, देखिए, यानी मैंने इस कंडक्टर के अंदर एक कुछ मटेरियल गायब कर दिया। पहले पूरा मटेरियल था, कुछ मटेरियल गायब कर दिया,
तो PQRS क्या है, इसकी कैविटी है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वाई प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी आप किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पर एग्जिस्ट करेगा, कभी भी उसके अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। द टोटल चार्ज एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो सारा चार्ज कहाँ होगा, या तो AB पर या BC पर या C। जब भी हम किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सारा चार्ज कहाँ होता है, कंडक्टर के सरफेस पर, अंदर कोई चार्ज नहीं होता। या तो सारा चार्ज होगा AB पर या BC पर या CD पर या DA पर, लेकिन PQRS इस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। सिंस देयर इज नो चार्ज इनसाइड सरफेस, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो एग्जाम में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है। तो एग्जाम में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग अगर आपसे पूछा जाए क्या होती है तो उसका क्या है, अगर आपसे पूछा जाए क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो आप कहेंगे मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसा रीजन बनाना जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, या द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी इन अ कंडक्टर इज 0, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ ली जाए तो क्या बोलेंगे, व्हेन अ कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास कंडक्टर था ABCD, उसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो क्या होगा, द टोटल चार्ज एग्जिस्ट ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो जो चार्ज है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड, कंडक्टर ABCD का जो टोटल चार्ज है वो केवल कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, और वो भी कौन सी, आउटर सरफेस। कौन है आउटर सरफेस, ABCD, ये है आउटर सरफेस। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से कंडक्टर ABCD का जो टोटल चार्ज है वो आउटर सरफेस पे आ जाएगा, यानी हेंस देयर इज नो चार्ज ऑन कैविटी सरफेस। तो यहाँ पे कैविटी सरफेस कौन है, PQRS। चूंकि सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चला गया है तो अंदर वाली सरफेस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, विच मेक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इन कैविटी। तो जब कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर वाली सरफेस पे चला गया, तो जब कोई चार्ज ही नहीं रहेगा तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं रहेगा। तो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इन द सॉल्व्ड न्यूमेरिकल 2.7 of NCERT we have some part and we will discuss one by one all of them. In the part A we have a comb run through one's dry hair, attract small bits of paper. Why? What happen if hair is wet or if it is a rainy day? तो देखिए, जब हम कॉम्ब को बालों से रब करते हैं, यानी देयर इज़ अ फ्रिक्शन बिटवीन कॉम्ब एंड हेयर, तो कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज और हेयर पर पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाता है ड्यू टू द फ्रिक्शन। ओके, उसी नेगेटिव चार्ज कॉम्ब को जब हम किसी पेपर के पास लेकर जाएंगे तो उस पेपर का पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन यानी उस पेपर के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। पेपर का पॉजिटिव चार्ज कॉम्ब की तरफ शिफ्ट हो जाता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। चूँकि पेपर अर्थ के कांटेक्ट में होता है और अर्थ की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी चार्ज को या कितने भी चार्ज को ड्रॉ कर लेती है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है उस हिस्से का जो अर्थ के कांटेक्ट में है वो ड्रॉन आउट हो जाता है और पेपर पे केवल पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, और उसकी वजह से ये पेपर कॉम्ब की तरफ लिफ्ट करता है। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन। इसी में पूछा गया है कि इफ़ हेयर इज़ वेट और इट इज़ रेनी डे व्हाट हैपन। तो इन केस ऑफ हेयर वेट और रेनी डे, चार्ज विल नॉट प्रोड्यूस ऑन द कॉम्ब by the friction, hence nothing will happen. So this is the answer of this part A. In the second part of this numerical 2.7 we have ordinary rubber is an insulator but special tire of aircraft are made slightly conducting. Why is this necessary? तो इसमें वैसे तो जो टायर होता है वो इंसुलेटिंग मटेरियल के बने होते हैं,
लेकिन नॉर्मली जो टायर है वो कुछ कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं। वो इसलिए कि जब चार्ज अराइज होता है टायर के ऊपर ड्यू टू द फ्रिक्शन, तो ये जो चार्ज है वो अर्थ उसको क्या कर लेती है, ड्रॉन कर लेती है, और जो टायर है वो डैमेज होने से बच जाता है। तो हम एयरक्राफ्ट के टायर को थोड़ा कंडक्टिंग मटेरियल से बनाते हैं, क्योंकि जब एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं तो एयरक्राफ्ट थोड़ी दूर तक रनवे पर रन करते हैं, जिससे टायर और सड़क के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से टायर पे एक सर्टेन चार्ज अराइज हो जाता है। लेकिन टायर कंडक्टिंग मटेरियल का होता है, इस वजह से वो चार्ज उस कंडक्टिंग मटेरियल में से होता हुआ अर्थ में चला जाता है और टायर सेफ रहता है। इसी का सी पार्ट है व्हीकल कैरिंग इन्फ्लेमेबल मटेरियल यूजिंग हैविंग मेटालिक रॉप टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन। वाई? तो हमारे कुछ व्हीकल्स होते हैं, तो आपने अगर उनमें ध्यान दिया हो तो उनमें एक मेटालिक रोप होती है जो अर्थ को टच करती है। वो इस वजह से कि जब व्हीकल रन करते हैं तो ड्यू टू द फ्रिक्शन उन पर एक थोड़ा सा स्लाइटली चार्ज डेवलप्ड हो जाता है, लेकिन वो चार्ज उस मेटालिक रोप की हेल्प से अर्थ में ड्रॉन हो जाता है और सेफ्टी रहती है व्हीकल्स की। तो दोनों के आंसर लगभग सेम ही हैं कि जब भी किसी बॉडी पर चार्ज डेवलप्ड हो जाता है तो अगर उसका कांटेक्ट अर्थ से कर दिया जाए तो ड्यू टू द कंडक्शन मेथड अर्थ उस पूरे चार्ज को क्या करती है, रिसीव कर लेती है, एंड द मटेरियल रिमेन सेफ। इन द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव a bird perch on a bare high power lane. Nothing happened to bird. A man is standing on ground, touch the same line and get a fatal shock. Why? तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब एक बर्ड किसी हाई पावर लाइन पे बैठती है तो उसके जो दोनों पैर मान लीजिए 2 पॉइंट ए और बी को टच करते हैं, जिनका पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। जबकि अगर कोई आदमी इफ़ अ पर्सन टच हाई पावर लाइन वाइल इन अ कॉन्टैक्ट विद अर्थ, तो इसमें अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो होता है, ये आप याद रखेंगे। और वो जो वायर है मान लीजिए उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो जैसे ही पर्सन उस वायर को टच करेगा तो जो करंट है वो वायर के हाई वोल्टेज से अर्थ की तरफ, जिसका पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो, वो फ्लो करेगा, बिकॉज इट इज़ द नेचर ऑफ करंट टू फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो देन इन दैट केस पर्सन गेट फैटल शॉक। और जबकि जो बर्ड है वो सेफ रहेगा, क्योंकि उसका जो कांटेक्ट है ए और बी से, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम, एंड इन दैट केस व्हेन द पोटेंशियल इज सेम नो चार्ज विल फ्लो, और यू कैन से दैट नो करंट विल flow. So this the answer of this question.